दूसरा, स्त्रियां अर्हत या निब्बान प्राप्त कर सकती है या नहीं, ये एक प्रश्न लोगों के मन में हमेशा आता है, क्योंकि कुछ लोगों ने किताब में इस तरह की मिलावट की है। हालांकि मेरे पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन अन्य देशों की किताबों में हो सकता है। मैंने लोगों से सुना है कि ऐसा कहा जाता है, खास करके थाईलैंड बर्मा में मैंने सुना है कि स्त्रियां लिंग के आधार पर वो बुद्ध नहीं हो सकती, वो निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्हत नहीं हो सकती, इस तरह की बातें की जाती है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देश जो थेरवादा के देश है, वहां पर स्त्रियों के भिक्खुनी बनने की मनाही है। ये बात हमें समझनी है। लेकिन हमने जो आनंद और बुद्ध का संवाद देखा, उसमें बुद्धा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्त्रियां अर्हत हो सकती है, निब्बान को प्राप्त कर सकती है। निब्बान को प्राप्त करने का मतलब ही है बुद्ध की अवस्था तक पहुंचना। इसमें लिंग का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया जाता है निब्बान प्राप्ति के लिए, निब्बान का मतलब है राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाना, आसक्ति से मुक्त हो जाना, सभी विकारों से मुक्त हो जाना, और उस कुशल कर्मों में, कुशल चित्त में, कुशल कर्मों में, कुशल वाणी में स्थित हो जाना, समाधि में हो जाना, यानी अटल हो जाना, कभी भी चित्त विचलित न होना। तो ये इसका संबंध चित्त से है, बुद्धि से है, लिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा समझते हैं कि बुद्ध धम्म में स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती है, ये सरासर मिथ्या धारणा है, ये हमने समझना चाहिए। भिक्खुनी के 8 नियमों पर हमने पहले चर्चा किए हैं कि वो शिक्षा से संबंधित है। चौथा, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, अभी कल परसों ही किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था। भिक्खुनी संघ के निर्माण के बाद में बुद्ध और आनंद का एक संवाद है। उसमें बुद्ध आनंद से कह रहे हैं कि अभी तक तो भिक्खु संघ अच्छा था, लेकिन अब स्त्रियां भिक्खुनी बन गई है तो इनका जो ब्रह्मचर्य है वो कायम नहीं रहेगा, ये टिकेगा नहीं, और इनका ब्रह्मचर्य का रास होने के कारण धम्म जो हजारों वर्षों तक टिक सकता था, वह केवल 500 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। इस तरह का एक संवाद विनय पिटक में आता है। इस आधार पर कई लोग आलोचना करते हैं बुद्ध की और उनके धम्म की, कि यदि ऐसा बुद्ध सोचते हैं, इसका मतलब है कि बाकी धर्मों में और इसमें कोई अंतर नहीं है। जो दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं कि उसमें स्त्री पुरुष समानता नहीं है, और अगर ऐसा बुद्धिज्म में भी हमें पढ़ने को मिल रहा है, तो स्वाभाविक है लोगों का ये सोचना कि अन्य धर्मों में स्त्री दृष्टिकोण और बुद्ध के धम्म में स्त्रीवादी दृष्टिकोण ये एक जैसा ही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसके लिए बाबा साहब ने कई उदाहरण दिए हुए हैं। आप सभी ने नारी का उत्थान और पतन पढ़ा होगा, हिंदू नारी का उत्थान और पतन, उसमें भी कई प्रसंग उदाहरण सहित समझाए गए हैं कि किस तरह से ये जो पिटक बाद में बने हैं, बुद्धा के 400 साल बाद लिपिबद्ध हुए हैं, इसमें मिलावट की गई है। वो जैसे के वैसे नहीं रहे। कुछ लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि त्रिपिटक में कोई मिलावट हुई है। हालांकि वो रीस डेविड को बहुत मानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इनका अनुवाद इंग्लिश में किया था पिटकों का। रीस डेविड का वाक्य बाबा साहब ने हिंदू नारी का उत्थान और पतन में दिया है। रीस डेविड कहते हैं कि जब मैं पिटकों को पढ़ता हूं तो मुझे उसमें सच्चा गौतम दिखाई नहीं देता। ये जो बात यहाँ पर आ रही है, सच्चा गौतम दिखाई नहीं देता का क्या मतलब है? ये इसी तरह के संवाद उसमें मिलाए गए हैं जिसमें हमें लगता है कि बुद्ध स्त्री विरोधी थे, कि स्त्री अगर भिक्खुनी बन जाती है तो ब्रह्मचर्य का ह्रास होगा, धम्म का ह्रास होगा। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ऐसा खरा सोना है, जैसे 24 कैरेट का सोना बोलते हैं,
उसमें कोई अशुद्धता नहीं होती है, ऐसा सोना है, लेकिन उसमें मिलावट कर करके, साहित्य में मिलावट कर करके उसे दूषित कर दिया गया है। ये बात बाबा साहब हिंदू नारी का उत्थान और पतन में लिख रहे हैं। और ये जानबूझकर ऐसा लिखा गया है ताकि स्त्रियां भयभीत हो जाए, ताकि लोग भयभीत हो जाएं और कोई ऐसी स्त्री हिम्मत ना करे भिक्खुनी बनने की। उसके ऊपर एक मानसिक दबाव निर्माण किया गया है ऐसी बातें लाकर कि वो घबरा जाए, यदि कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर नाम आएगा, उसे कारण ठहराया जाएगा धम्म के पतन का। लेकिन बुद्ध के ऐसे कई प्रसंग है जिसमें ये साफ साफ झलकता है कि जो विनय और शील के नियम बुद्ध ने स्त्रियों को दिए हैं, वही विनय और शील के नियम उन्होंने भिक्षुओं को भी दिए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं किया है। जब हम पाराजिक पढ़ते हैं, संघादिशेष पढ़ते हैं, जिसमें कि इनके अपराधों की चर्चा की गई है, उसमें कामासक्ति के जो नियम है, पाराजिक में भिक्खुनियों के जो कामासक्ति के नियम हैं, वो नियम भिक्खुओं के लिए भी दूसरी जगह दिए हैं, संघादिशेष में दिए हैं, अनियत में दिए हुए हैं, लेकिन दिए जरूर हैं। अगर कोई भी भिक्खु भिक्खुनी इस तरह के कामासक्ति के या वासना के अपराधों से युक्त पाए जाते हैं तो उनके लिए दंड के प्रावधान हैं। और मैंने अपनी किताब भिक्खुनी संघ का इतिहास में ये भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मचर्य का धोखा केवल भिक्खुनियों से नहीं तो स्त्रियों से भी हो सकता था। क्या आनंद को प्रकृति से धोखा निर्माण नहीं हुआ था? प्रकृति जो चांडाल कन्या कही गई है, जब आनंद उसके हाथ का पानी पीते हैं कुएं पर जाकर, वो कहता है कि मैं जात पात कुछ नहीं मानता, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे कृपया पानी पिला दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम किस जाति की हो, छोटी जाति की हो, बड़ी जाति की हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो प्रकृति प्रभावित हो जाती है, उसके प्यार में पड़ जाती है। यदि हम ऐसा सोचें कि भिक्खुनियों से खतरा है तो स्त्रियों से भी खतरा हो सकता है, तो दुनिया से स्त्रियों को ही खत्म कर देना चाहिए। स्त्रियों से सबको खतरा है तो अन्य धर्मों के तो सारे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं कि स्त्रियां नरक का द्वार है, स्त्रियां वासनामयी होती है, स्त्रियों के साथ भाई भी नहीं बैठ सकता, पिता भी नहीं बैठ सकता, पुत्र भी नहीं बैठ सकता। आलोचनाओं से और उसके विरोध में कई चीजें लिखी हुई है। अगर इसमें भी ऐसे ही मान लिया जाए तो दुनिया से स्त्रियों को ही खत्म हो जाना चाहिए, और बिना स्त्री की ये दुनिया चलेगी कैसे, ये आप सोचिए। तो यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी है, दोनों को ही अपने आप पर संयम रखना है, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना है। जितना खतरा पुरुष को स्त्री से है उतना ही खतरा स्त्री को पुरुष से है। आए दिन तो हम आज भी देखते हैं आधुनिक युग में भी कि बलात्कार पुरुष कर रहे हैं। अभी मणिपुर की घटना हाल ही में हम सबको याद होगी, उन्नाव की घटना हमें याद है, खैरलांजी की भी घटना महाराष्ट्र की कई साल पहले हुई है। घटना तो रोज आए दिन हो रही है। किसको किससे खतरा है? अगर स्त्रियों को पुरुषों से खतरा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को घर में बैठा के रख दिया जाए। क्या स्त्रियों को घर में बंदिस्त करने से स्त्रियों की इज्जत बचती है? तो नहीं। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर घर के लोगों ने ही स्त्रियों पर अत्याचार किया है। बात यहाँ पर समानता की है। बुद्धिज्म है तो समानता है, बुद्ध के विचार समानता पर आधारित है। समानता सब तरह की मानते हैं लोग, लेकिन स्त्री पुरुष समानता मानने को तैयार नहीं है। बुद्ध को भी स्त्री से खतरा हो गया था। चिंचा नाम की कथा तो मालूम है, चिंचा ने क्या किया था, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन बाद में वो अपने ही झूठ के जाल में फंस गई थी। पेट पे उसने काष्ठ बांध लिया था, लकड़ी का टुकड़ा, और बाद में वो गिर गया। तो झूठे आरोप पुरुषों पर भी लग सकते हैं, स्त्रियों पर भी लग सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने
साफ साफ कह दिया है कि स्त्री पुरुष दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी है और दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्रह्मचर्य में खतरा बन सकते हैं। अब ब्रह्मचर्य का मतलब हमें क्लियर नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ज्ञान लेने के लिए चलना। ब्रह्म का मतलब ज्ञान और चर्य यानी चलना। तो जब ज्ञान लेने के लिए चलते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं वो अवरोधक बन जाते हैं, इसलिए इसे सेक्स से जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य को। और इसीलिए हम देखते हैं कि पहले से गुरुकुलों में, चाहे वैदिक धर्म की बात हो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जहाँ शिक्षा का संबंध आया है तो बचपन से जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उनके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत करना पड़ता है। मतलब वो उस समय गृहस्थ नहीं होते। क्यों हम अपने बच्चों को 5 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में डालते हैं? अब तो उससे भी पहले डालने लगे हैं। और जब तक उनकी 12वीं तक की पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक हम उनकी शादी नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि टीन एज में जब बच्चे होते हैं तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो बच्चे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान लेने की परंपरा में ये ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए दशशील में भिक्खु भिक्खुनियों को अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ये शील दिया जाता है। ये हमें समझने की बहुत जरूरत है कि क्यों। इसलिए ये जो बताया गया है कि भिक्खुनी बनने से धम्म जो हजारों साल टिक सकता था वो 500 साल में खत्म हो जाएगा, इस तरह का आरोप स्त्रियों पर लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बुद्ध के विचार नहीं है। बुद्ध के विचार किसी के लिए भी भेदभावपूर्ण नहीं थे, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और आज हम देख रहे हैं 2500 साल के बाद में भी धम्म जीवित है। बीच में अगर खत्म हुआ था तो वो इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि भिक्खु भिक्खुनियों को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ब्राह्मणवाद का शासन आ गया था, बुद्धिज्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ये दो संस्कृतियों की, दो शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है। ये दोनों विपरीत व्यवस्थाएं हैं। बुद्ध का धम्म और वैदिक शिक्षा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए जहाँ बुद्ध की शिक्षा होती है, बौद्ध संस्कृति होती है, वहाँ वैदिक संस्कृति नहीं हो सकती। जहाँ वैदिक संस्कृति होती है वहाँ बौद्ध संस्कृति नहीं हो सकती। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दो सांस्कृतिक, दो तरह की संस्कृति की लड़ाई है और ये शुरू से चली आ रही है। और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपनी संस्कृति को फैलाता है। तो बुद्ध काल में सारे राजा लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, इसलिए उस समय तक टिका रहा बुद्ध का शासन। और उसके बाद में जब राजा ही बदल गया, ब्राह्मण राजा बनने लगे, तो पूरी तरह से धम्म नष्ट हो गया। हम देखते अशोका का भी उदाहरण देखते हैं कि अशोका काल में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और ऐसा अपनाया कि उसने अपनी बेटी संघमित्रा को भिक्खुनी बनाया। आज एक सामान्य जनता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि स्त्री भिक्खुनी बन सकती है, लेकिन सम्राट अशोका ने एक बहुत बड़ा आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया अपनी बेटी संघमित्रा को भिक्खुनी बनाकर, क्योंकि वह समझ गया था कि बुद्ध स्त्री को भिक्खुनी बनाने के विरोधी नहीं थे। वो समझ गया था कि एक स्त्री अपने बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को अच्छी परवरिश देती है, संस्कार देती है, तो वही भिक्खुनी अगर समाज की शिक्षिका बन जाए भिक्खुनी के रूप में, तो वह समाज को कितने अच्छे संस्कार दे सकती है। यही बात ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में भी हमें नजर आती है।
जिन्होंने स्त्री शिक्षा का अलख जगाया था। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगा कि वैदिक परंपरा में स्त्रियों से जो अधिकार छीन लिए गए थे, स्त्रियों को परिवार के दायरे में सिमट कर रख दिया गया था, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया था, बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया, भोग विलास का साधन बना दिया था, ऐसी स्त्रियों को बुद्धा ने आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, भिक्खुनी बनने का अधिकार देकर। तो ये उनको पसंद कैसे आएगा? और उनको पसंद नहीं आने की वजह से उन्होंने संघ में घुसपैठ करके, आज हम बड़ी भाषणों में बड़े जोर शोर से बोलते हैं आरएसएस के भिक्खु घुस गए हैं, ये हो गया हो गया, लेकिन प्राचीन काल में भी ऐसा हो सकता था, ये कोई सोचता नहीं है। घुसपैठ उस समय भी की गई थी और उन्होंने तरह तरह से बुद्ध को बदनाम करने की साजिशें रची। बुद्ध को वो हरा नहीं सके तो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में साहित्य में मिलावट करके बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की गई। उनके मुंह में जबरदस्ती स्त्री विरोधी वाक्य डाले गए, स्त्री विरोधी बातें डाली गई। एक बहुत अच्छा उदाहरण जो बाबा साहब ने दिया है वो मैं बताती हूँ कि कैसे उसको बुद्ध के मुंह में डाला गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में ही ये बात आई है। परिनिर्वाण से कुछ समय पहले का संवाद है आनंद और बुद्ध का। उसमें आनंद बुद्ध से सवाल कर रहे हैं कि हमें स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध जवाब दे रहे हैं, उन्हें देखो मत, उनकी तरफ देखो मत। फिर आनंद कहते हैं, यदि देखने को हम विवश ही हो जाए तो क्या करें? तो बुद्ध कह रहे हैं, यदि देखने को विवश हो जाते हैं तो उनसे बोलो मत, उनसे बातचीत मत करो। आनंद कहते हैं, यदि वो हमसे बातचीत करे, हमसे बात करे तो फिर हमने क्या करना चाहिए? तब बुद्ध कहते हैं कि शील का पालन करने में सतर्क रहकर बातचीत करो। अब ये बात बाबा साहब ने हिंदू नारी का उत्थान और पतन में सबसे पहले ली है। जो इब्स वीकली में 1950 में इब्स वीकली में किसी ने ये कहा था कि भारत में नारियों के पतन का मुख्य कारण भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसके जवाब में बाबा साहब ने ये किताब लिखी थी, हिंदू नारी का उत्थान और पतन, महाबोधि सोसाइटी से जो पत्रिका निकलती उसमें छापने के लिए। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि ऐसे कई साक्ष्य है, ऐसी कई सबूत है जो ये बताते हैं कि आनंद को ऐसे प्रश्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और न ही तथागत बुद्ध इस तरह के जवाब देंगे। वे कहते हैं कि त्रिपिटकों में तथागत बुद्ध तथा आनंद के स्त्रियों के प्रति ऐसे विचारों व व्यवहारों का उल्लेख पाया जाता है जो इस प्रकार के प्रश्नोत्तर की संभावना को ही निर्मूल कर देता है। और उसका सबूत ये देते हैं कि उसी महापरिनिब्बाण सूत्र में एक जगह बुद्ध आनंद के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं और क्या कहते हैं उनकी प्रशंसा में, जब भी संघ की बहनें यानी भिक्खुनियाँ अथवा अन्य श्रद्धालु बहनें आनंद के दर्शन करती है तथा आनंद उन्हें सत्य का उपदेश देते हैं तो वे सुनकर भाव विभोर हो जाती हैं। जैसे ही आनंद मौन धारण कर लेते हैं बहनें भी उदास हो जाती हैं। ये उदाहरण बाबा साहब दे रहे हैं नारी का उत्थान और पतन में। ये बताने की कोशिश है कि आनंद बहुत पहले से भिक्खुनियों को उपदेश देते रहे,
आनंद बहुत पहले से स्त्रियों के समक्ष उपस्थित रहकर उन्हें उपदेश देते रहे और ऐसे उपदेश देते थे कि वे लोग तन्मय होकर सुनते थे। आनंद के उपदेश सुनकर वे भाव विभोर हो जाते थे और आनंद यदि नहीं बोलते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और एक संदर्भ है कि जब भिक्खुनियों को पढ़ाने की बात आई थी तो भिक्खु महाकाश्यप भिक्खुनियों को पढ़ाने के लिए गए थे, तो भिक्खुनियों ने उन्हें वापस लौटा दिया था और भिक्खुनियों ने कहा उनके ब्राह्मण होने के कारण कि हम इनसे नहीं पढ़ना चाहते। अब किसी को ऐसा लग सकता है कि भिक्खुनियाँ ऐसा जाति भेद क्यों कर रही थी। उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसके संस्कार हम पर होते हैं, तो हमारे बातों में मिलावट आ ही जाती है। हो सकता है कि उनकी बातों में ऐसी मिलावट आई हो, इसलिए भिक्खुनियाँ उनसे पढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन ये शिकायत लेकर भिक्खु महाकाश्यप जब बुद्ध के पास में गए और उन्होंने कहा कि भिक्खुनियों ने मुझसे पढ़ने से इनकार कर दिया है, तो बुद्ध ने भिक्खुनियों को बुलाया और कहा कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं, आप जिससे पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को हम भेजेंगे। और भिक्खुनियों ने कहा हम भिक्खु आनंद से पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब है कि भिक्खुनियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आनंद ने ली थी और वे उसके पढ़ाने से खुश थे। अब बताओ कि कहीं ऐसा संदर्भ मिलता है कि आनंद ने या बुद्ध ने उपदेश दिया हो और सामने भिक्खुनियाँ बैठी है, बहुत सारी महिलाएं बैठी है और बुद्ध और या भिक्खु आनंद जो भी उपदेश दे रहे हैं वो आंखें बंद करके उपदेश दे रहे हैं। आजकल के कई भिक्खुओं को हम इस तरह से देखते हैं। एक बड़ा सुंदर वाकया मुझे याद आया इस बात से। आप सभी जानते हैं हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा ने एक पत्रकार को अपनी मुलाकात देते हुए कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया है बुद्धिज़्म से संबंधित। मैंने अपने भिक्खुनी संघ के इतिहास इस किताब में वो प्रसंग लिया है। वो कहती है कि उसके मन में एक बार आया था कि वो भिक्खुनी बने, और ऑब्वियसली भारत में उस समय भिक्खुनी संघ नहीं था। अभी 1998 से भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई है, आधुनिक भिक्खुनी संघ की भारत में। और महादेवी वर्मा जैसी शख्सियत जब कहती है कि मुझे भिक्खुनी बनना है, तो उसने श्रीलंका की ओर देखा और श्रीलंका से उन्होंने संपर्क किया एक भिक्खु से, अच्छे वरिष्ठ सीनियर भिक्खु से संपर्क किया, नाम मेरे ध्यान में नहीं है। वो उनसे मिलना चाहती थी भिक्खुनी बनने के संदर्भ में। एक दिन ऐसा मौका आया, ऐसा प्रसंग आया कि वो भारत आए और उनकी मिलने की व्यवस्था की गई। तो महादेवी वर्मा जी कहती है कि जब मैं उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने अपने मुंह के सामने पंखा धरे हुए था और बोले वो बातचीत इतनी ऑकवर्ड लगी, स्वाभाविक बातचीत नहीं लगी। वो जितनी देर तक उनसे बात किए पंखा ऐसे ही रहे और महादेवी वर्मा उनकी शक्ल नहीं देख पाई। अब महादेवी वर्मा जी कह रही है कि मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाई। दूसरा पहलू यह है कि भिक्खु ने महादेवी वर्मा की शक्ल नहीं देखी। इस बात से मुझे याद आ गया कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि स्त्रियों की ओर देखो मत, शायद इसी का पालन श्रीलंका के लोग कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे भिक्खु भिक्खुनी उधर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उधर से आते हैं तो पंखा धरते हैं, लेकिन मुंह के सामने नहीं धरते, नीचे धरते हैं, मतलब देखकर बातचीत करते हैं। हम भी उपदेश देते हैं तो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, हम इंटरेक्ट होकर बातचीत करते हैं, देखकर बातचीत करते हैं, बाकी लोग भी देखकर ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी उदाहरण आता है कि वो आंखें बंद करके उपदेश देते हैं। एक घटना ऐसी हमारे भंते सुनी थी, बताते हैं
कि भिक्खू ने आंखें बंद कर ली और उपदेश दे रहे थे, और सामने के सारे लोग धीरे धीरे करके उठ के चले गए और अंत में एक ही व्यक्ति बैठा रहा। जब उसका उपदेश खत्म हुआ, आँख खोली तो देखा कि एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। तो भिक्खू को बड़ा आनंद हुआ कि एक तो धम्मिक व्यक्ति है सुनने वाला। उन्होंने कहा, भाई तुम बड़े धम्मवान हो जो तुम उठकर नहीं गए, पूरा उपदेश सुना। तो उस व्यक्ति ने कहा, बनते जी मैं इसलिए बैठा हूँ कि आपका उपदेश ख़त्म हो तो ये जो सिस्टम, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ये सब मेरा है, मैं इसे पैकअप करके ले जाऊँ। तो ये जो ऐसी अव्यवहारिक बातें जो त्रिपिटकों में मिलाई गई है, इसे हमें चिकित्सा की दृष्टि से देखना चाहिए। क्या वाकई में बुद्ध इतनी अव्यवहारिक बातें कर सकते हैं, जिन्होंने जीवन भर महिलाओं को, भिक्खुनियों को उपदेश दिया, गांव गांव घूमकर उपदेश दिया। कितनी महिलाएं उनके जीवन में आई थी। सबसे पहले महाउपासिका विशाखा जी का नाम आता है। महाउपासिका विशाखा अक्सर बुद्ध से मिलने जाती थी, और ये महाउपासिका विशाखा, इन्होंने 8 वर मांगे थे बुद्ध से। और वो किस लिए? वो भिक्खु भिक्खुनियों की मदद करना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि जो भिक्खु मेरे गांव से गुजरेंगे उनके रहने खाने की व्यवस्था मैं करूंगी। जो भिक्खुनियाँ मेरे गांव से गुजरेंगी उनके रहने खाने की व्यवस्था मैं करूंगी। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण वर उसने ये मांगा था कि भिक्खुनियाँ जब रजस्वला को होती है तो उन्हें जो कपड़ा लगता है उसकी व्यवस्था मैं करूंगी भिक्खुनियों के लिए। अब देखो, ये इतनी स्त्रियों की अंतरंग बात है जो उसने बुद्ध से की। अब क्या ये बात सुन के बुद्ध के मन में उन प्रति वासना जागनी चाहिए या उनका ब्रह्मचर्य टूट जाना चाहिए? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एक बार तो महाउपासिका विशाखा, उसकी कोई नातिन गुजर गई थी, तो उसके दुख में रात के समय में गीले बालों से पहुंच जाती है शोक में। और बुद्ध उसे समझाते हैं कि दुनिया में कितने बच्चे हैं, तुम किस किस के शोक में हर रोज बाल गीले करोगी? मृत्यु तो सत्य है। अभी कितने बच्चे हैं? अगर बहुत सारे बच्चे और हो जाते और हर रोज कोई ना कोई मरता तो तुम उसके शोक में गीले बाल करके ऐसे ही शोक करते रहती क्या? दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण आता है वैशाली नगर की अम्बपाली, नर्तकी अम्बपाली। सभी को उसकी कहानी मालूम है। एक प्रसंग तो सभी को मालूम है कि उन्होंने भोजन दान के लिए भिक्खु संघ को इनवाइट किया था, और बाद में वैशाली के वज्जी लोग गए थे। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं आम्रपाली का जो भोजन का निमंत्रण है वो स्वीकार कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उन्होंने स्त्रियों के सम्मान की बात करी है कि स्त्री अगर उन्हें पहले भोजन के लिए आमंत्रित करती है तो वो उसे दुय्यम दर्जा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन और एक बात, महत्वपूर्ण बात आम्रपाली की, जब कालूदई कपिल वस्तु का राजा शुद्धोदन का मंत्री कालूदई राजा शुद्धोदन के कहने पर राजगृह में वेणुवन में बुद्ध को बुलाने के लिए जाते हैं, उस समय आम्रपाली अपने बच्चे को लेकर मिलने के लिए आती है बुद्ध के पास में। उस समय का जो वार्तालाप है आप डिटेल में पढ़े, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के इस किताब में, वहाँ पर बुद्ध और आम्रपाली एक दूसरे के सामने कुर्सी पर बैठे आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं। लेकिन जो कालूदई था वो परिपक्व नहीं था, और इसलिए कालूदई को बड़ा अजीब लगता है। तो वो आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उससे आंखें नहीं मिला पाता है, उसको देख नहीं पाता है। सारिपुत्र बड़े आइडिया से ये प्रश्न करता है कि स्त्रियों को
आम्रपाली जैसी सुंदरी जब सामने आती है तो हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो उस समय बुद्ध क्लियर करते हैं कि यदि हमारा चित्त परिपक्व नहीं हुआ है इस मामले में तो हमने टाल देना है, लेकिन यदि हमारा चित्त परिपक्व है, हम ब्रह्मचर्य में पक चुके हैं, तो हम किसी से भी बात करें, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम उनसे आंखों में आंखें डाल के भी बात करें तो, क्योंकि जो विकृति आती है वो हमारे चित्त में आती है। ये सही रहेगा तो बातचीत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंखे के पीछे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आंखें बंद करने की जरूरत पड़ेगी। तो भिक्खु भिक्खुनी से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने चित्त में सुधार लाए, अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। यहाँ पर उनकी समानता दिखाई देती है। कहीं भी वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्त्रियां सुंदर होती है तो वो हमारे ब्रह्मचर्य में रुकावट है, तो उनकी तरफ देखो ही मत, उनसे बातचीत मत करो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अपने चित्त पर काम करो, अपने चित्तों को शुद्ध रखने की कोशिश करो, विचलित ना हो, और एक क्या कहेंगे उसको, न्यूट्रल रहकर उससे बातचीत करो। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। दूसरा, महाप्रजापति गौतमी और 500 महिलाएं जो जाती हैं उनके साथ में, तो वो खुद ही इंटरेक्ट होकर बात करते हैं और बाद में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो महाप्रजापति गौतमी कहती है कि श्रावस्ती में उनका जो भिक्खुनी ट्रेनिंग सेंटर बना था, जो रानी मल्लिका और विशाखा जी ने बना कर दिया था, तो महाप्रजापति गौतमी उनसे ये वचन लेती है कि श्रावस्ती में उनके सेंटर पर वो हर वर्षावास में आएंगे और भिक्खुनियों को उपदेश देंगे। और बुद्धा ने उनका ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। यानी कितने तो भी उपदेश उन्होंने दिए, और उनके साथ में हमेशा वरिष्ठ भिक्खु लोग रहते थे, आनंद भी रहते थे, सारिपुत्र, मुगलैन, ये सारे रहते थे, और इन्होंने कभी भी स्त्रियों से कोई परहेज नहीं की। वैसे रानी मल्लिका भी अक्सर उनके प्रवचन सुनने के लिए जाती थी। एक बड़ा नया उदाहरण मुझे मिला है, पज्जुन की लड़की कौकंद, ये कोई पज्जुन नाम का व्यक्ति था, उसकी लड़की का नाम आ रहा है कौकंद। ये कहीं से वैशाली में प्रवास कर रही थी। ये संयुक्त निकाय में आया है ये संदर्भ। और ये प्रवास करते समय उसे काफ़ी रात हो गई थी, रात के कई प्रहर बीत गए थे, और ऐसे रात के कई प्रहर बीत जाने के बाद में आधी रात के बाद वह तथागत बुद्ध के पास में पहुंची थी। तथागत ने उसे आश्रय दिया था। सुजाता का बड़ा उदाहरण है। जब वो ध्यान साधना कर रहे थे गया में, तो सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई थी। और जब वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान साधना कर रहा हूँ, तो सुजाता कहती है आप चिंता मत कीजिए, आपको गांव में पिंडपात के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ के एक अमीर धनी व्यक्ति की बेटी हूँ और मैं रोज़ आपको भोजन पहुँचा दिया करूँगी। तो वह रोज़ भोजन पहुंचाती है। उसके साथ में गांव की और लड़के लड़कियां बच्चे आते हैं, और एक स्वास्थ्य नाम का लड़का जो भैंसे चराने का काम करता था वो भी आता है। तो ये सारे बच्चे रोज़ बुद्धा से मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं। और ये खाना खाने की वजह से 5 परिव्राजक उनको छोड़कर गए थे, ये सभी जानते हैं। वो 5 परिव्राजकों ने ये समझा था कि बुद्ध पथभ्रष्ट हो गया है, इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। बात केवल इतनी सी नहीं थी, बात दूसरी भी ये थी, सिद्धार्थ गौतम कहना चाहिए उस समय। तो बात दूसरी ये भी थी कि सुजाता के हाथ से खीर खाई थी। सुजाता रोज भोजन पहुंचाती थी, तो एक स्त्री के हाथ से भोजन लेना ये भी 5 परिव्राजकों को गवारा नहीं था। ये दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि सिद्धार्थ गौतम ने किसी स्त्री से परहेज नहीं किया। दूसरा, एक बाबा साहब ने उदाहरण दिया है हिंदू नारी का उत्थान और पतन में, कि राजा प्रसेनजीत को जब कन्या होती है, वो बुद्ध के साथ बैठे होते हैं और खबर आती है कि उनको कन्या हुई है, तो वो उदास हो जाते हैं। उस समय बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि कन्या होने से उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियां भी प्रतिभाशाली हो सकती है, वो शीलवान चरित्रवान हो सकती है, और वो एक अच्छी माता भी हो सकती है, और वो अच्छे बच्चों को संस्कार दे सकती है, वो अच्छे बच्चे
आगे आदर्श अपने बेटे बेटी को बना सकती है, अच्छा एक राजा भी बना सकती है, अच्छी राजकुमारी भी बना सकती है। पुस्तकों में बहुत छोटा छोटा विवरण दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको विस्तार से बता रही हूँ कि इस तरह से उन्होंने स्त्रियों को एक रत्न भी कहा है। अंगुत्तर निकाय में और एक संदर्भ आता है जो स्त्रियों के संबंधित है। वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि परिवार को समृद्ध और उन्नति करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, तो उसमें 4 बातें बताई गई है। उन 4 बातों में से एक बात ये बताई गई है कि परिवार में जो शीलवान स्त्री होती है, घर की चरित्रवान समझदार स्त्री होती है, उसके हाथ में परिवार का नेतृत्व सौंपते हैं, निर्णय लेने का अधिकार देते हैं, तो ऐसे परिवार की उन्नति होती है, वो परिवार समृद्ध होता है। आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को महाप्रजापति गौतम ही ने पाला था। बहुत सारी बातें वो करती थी और यशोधरा भी उनकी बहुत अच्छी जीवन संगिनी थी, एक मित्र की तरह रहती थी। तो स्त्रियां कितना अच्छा कार्य कर सकती है ये उनको पहले से ही पता था। वो उसके ऊपर संस्कार हुए थे कि स्त्रियों को हमेशा मान सम्मान से देखना है, उनमें प्रतिभा होती है, वो शीलवान होते हैं और वो परिवार को बहुत समझदारी से चलाने का कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग स्त्रियों के काम को क्षुद्र समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार चलाना आसान नहीं होता है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है उस घर में कभी जाकर देखो कि वो कैसे रहते हैं। घर कैसा उजाड़ सा लगता है, घर में मन नहीं लगता है, कोई अच्छी बातें करने वाला नहीं होता है, संस्कार देने वाला नहीं होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्त्री अच्छी नहीं होती है या शीलवान नहीं होती है, गलत आदतों की मारी होती है, तो ऐसी स्त्री के हाथ में परिवार की बागडोर देना भी गलत हो सकता है। तो दोनों पहलू हैं। जैसे स्त्री दोनों तरह की हो सकती है, वैसे ही पुरुष भी दोनों तरह के हो सकते हैं।